हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी में बड़े बदलाव हो रहे हैं और आप लोग उससे अवगत होंगे कि चेयरमैन सर कल कॉन्फ्रेंस किए हैं और उसमें विभिन्न चीज़ों को उन्होंने रखा है और आगामी परीक्षा का क्या स्वरूप होगा इसके संदर्भ में भी उन्होंने चर्चा किया है। और हम लोगों ने पहले बताया भी था कि बीपीएससी में कैलेंडर आने वाला है। कैलेंडर जो है कि जल्द ही आपको जारी कर दिया जाएगा आयोग के साइट पे, और विभिन्न पेपरों में भी आप देख रहे होंगे कि एक कैलेंडर का जिक्र है। कल जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर ने कहा कि बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा 2 चरणों में हो सकती है, होगी। यानी 20 सितंबर का डेट उन्होंने दिया और 22 सितंबर का, लेकिन 2 चरणों में परीक्षा होगा। इसकी तैयारी आयोग की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसमें क्या कोई प्रशासनिक जो है कि गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर आगे कोर्ट में जो है ये मामला फंस सकता है। इसको लेकर विभिन्न चीज़ों का जब पड़ताल हमने किया तो इसमें पाया कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ी कमी है वो मान सकते हैं कि इसमें कम से कम कैबिनेट का अप्रूवल अनिवार्य था। बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के बाद ही आयोग को यह अधिकार है कि वो परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। और अगर यह बदलाव किया जा रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बदलाव उचित है या अनुचित है, इस पर बात करना अलग चीज़ है, ये अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन क्या ये मामला कोर्ट में फंस सकता है? आप मान लेते हैं परीक्षा संचालित होती है 20 सितंबर को और 22 सितंबर को परीक्षा करा लिया जाता है। परीक्षा के परिणाम जारी हो जाते हैं। परीक्षा के परिणाम जैसे ही जारी होंगे तो कुछ लोग उसमें से अधिकांश लोग फेल करेंगे, जो स्वाभाविक है, क्योंकि पास तो करना है सीट का 10 गुना। और जो फेल होंगे वह यह आरोप लगाएंगे कि परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव क्यों हुआ, विज्ञापन में बदलाव क्यों हुआ, विज्ञापन के मूल भावना से छेड़छाड़ क्यों किया गया। और इसका क्या जवाब बीपीएससी के पास होगा? क्योंकि परिवर्तन विज्ञापन में जब भी हुआ है तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। मामला 6 जेपीएससी का है। ये विज्ञापन 2016 में निकला। विज्ञापन के मामले को लेकर जब केस हुए, 1-2 बार जो है गलत रिजल्ट प्रकाशन पर हुआ, तो राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो है कि जितने लोग बैठे हैं उनका जो क्वालिफाइंग अंक है सभी को पास कर दिया जाए। इस आधार पर 34,000 से अधिक रिजल्ट जारी कर दिए गए। उसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट का ऑर्डर था कि विज्ञापन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है विज्ञापन निकलने के बाद। तो क्या बीपीएससी में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो परिवर्तन एक्सेप्टेबल होंगे? कोर्ट के मानकों पे खड़ा उतरेगा? यह मुद्दा कोर्ट में न जाए, न विवाद में हो, इसके लिए कम से कम आवाज़ उठनी चाहिए और उस आवाज़ को ही हम लोग उठा रहे हैं। भला कौन नहीं चाहेगा कि परीक्षा जल्द हो, तीव्र गति से हो, जिससे कि छात्रों को भी लाभ मिले। 1 वर्ष में परीक्षा के आयोजन को लेकर जितनी सक्रियता हम लोगों ने दिखाया है, हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाए हैं। दिलीप जी के माध्यम से भी इस मुद्दे को रखा गया है और लगातार हम लोग प्रयासरत भी थे कि कैलेंडर पूर्व निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा का आयोजन हो। इसके लिए हम लोग लगातार मांग उठाते भी रहे हैं और नए चेयरमैन सर की जो भी निर्णय है उसका मैं समर्थन करता हूं और ये छात्रों के हित में है। जैसे बहुत सारे इशू पर उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पीटी परीक्षा का OMR प्रति को जो है डिजिटली रूप से सार्वजनिक किया जाएगा। जो भी छात्र चाहेंगे देख सकते हैं, मेंस के कॉपी को देख सकते हैं। तो ये परिवर्तन तो क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसका समर्थन भला कौन लोग नहीं करेगा। और पारदर्शिता के हर एक मापदंडों को उन्होंने जिस तरह से कहा है कि पीटी परीक्षा का जब आयोजन होगा तो उसमें जो है कैसे नकेल को रोकी जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और हम लोग तो चाहते हैं कि बीपीएससी में पारदर्शिता के हर एक मापदंड को फॉलो किया जाए, जिससे कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो और साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो।
और इसके लिए हम लोग लगातार इस मुद्दे को बोलते भी हैं और विभिन्न माध्यमों से आयोग तक भी इस मुद्दे को मैंने पहुंचाया है और अन्य लोगों के सहारे भी पहुंचाया है। लेकिन आज छात्रों में जो है दो भाग हैं। छात्र का एक वर्ग का मानना है कि परीक्षा अब किसी कीमत पर हो जाए, बहुत लेट हो गया इसलिए परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन क्या परीक्षा आयोजित हो जाने मात्र से समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा? परीक्षा आयोजित तो 8 मई को भी हो गई थी, परीक्षा तो हुआ ही था, लेकिन पेपर लीक हो गया। क्या परीक्षा आयोजित होने के बाद अगर पीटी परीक्षा के परिणाम ही रद्द हो जाएंगे तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? इस चीज़ों को छात्रों को समझना होगा कि जो भी चीज़ है वो प्रक्रियागत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 शिफ्ट में जो परीक्षा है वो गलत है, इस पर तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। सही है या गलत है वो तो अलग डिबेट का मुद्दा होगा, उस पर मांग विभिन्न छात्र की अलग अलग राय होगी, उससे कोई शिक्षक संस्थान को लेना देना नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब मामला ये जुडिशरी में जाएगा और जब वहाँ पूछा जाएगा कि क्या विज्ञापन के टर्म कंडीशन को फॉलो किया गया, क्या परीक्षा को 2 बार आयोजित किया गया, अब तक के नियम में परिवर्तन किए गए, तो क्या इसके लिए जो है बिहार राज्य सरकार के कैबिनेट का अप्रूवल लिया गया? और बिना महाधिवक्ता के परामर्श के जो है कि जब राज्य सरकार परामर्श ही नहीं दी होगी तो महाधिवक्ता उसे कैसे बचाव कर पाएंगे? इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर रहा है। तो छात्रों के भविष्य को जानबूझकर बर्बाद नहीं किया जाए, परीक्षा में कुछ कानूनी दावपेच नहीं फंसा दिया जाए जिससे कि भविष्य में यह परीक्षा लंबे समय के लिए अटक जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि विभिन्न मानकों की जो सम्मत प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। इसलिए चेयरमैन सर से हमारी अपील होगी कि सर बहुत सारे आप सुधार कर रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं जो बीपीएससी की आवश्यकता भी है। और मैं एक बात और कहूँगा, जो 5 विकल्प दिए जाते हैं बीपीएससी में, 5 ऑप्शन वाला जो विकल्प है वो भी विवादित है और उसके जगह पर 4 विकल्प ही दिए जाएं, ऐसे भी सुधार बीपीएससी करे तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो बीपीएससी स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन ये बता दिया जाए कि अगर परिवर्तन आप कर रहे हैं तो इसको बता दिया जाए कि 4 ही विकल्प अब रहेंगे। और एक और इशू हम बोल रहे हैं कि स्केलिंग वाले जो मुद्दे हैं, स्केलिंग वाले मुद्दे पर भी स्पष्ट चीज़ें हो। और स्केलिंग का जो इशू है वो काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी विषय में 290 नंबर मिल जाता है, किसी विषय में आपको जो है कि 170 160 तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। और आज तो आप लोग करें कि पीटी परीक्षा हो जाए किसी तरह से, पूरी प्रक्रिया अगर सही ढंग से होगी तभी आप लोगों का वास्तविक रूप में सही ढंग से चयन संभव हो सकेगा। इसलिए हम लोग तो हर एक मुद्दे को बोलते हैं, हर एक मुद्दे को हमने उठाया है। फिर ये कहाँ से बात आ गई कि परीक्षा को आप लोग कंडक्ट करने देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये मुद्दा आया कहाँ से? और इस मुद्दे को तो हम लोग सबसे ज़्यादा बोले हैं और छात्रों के लिए लगातार प्रयास रहे हैं कि सही समय पर परीक्षा हो, सही ढंग से परीक्षा हो। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़े हुए हैं, मेंस टेस्ट सीरीज़ से, पीटी टेस्ट सीरीज़ से, क्लास से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को तो और चाहिए कि परीक्षा जल्द से जल्द हो और छात्रों और शिक्षकों का हित तो इसी में है। लेकिन क्या परीक्षा के प्रक्रिया में गलत नीति के कारण यह मामला कोर्ट में जाएगा, लंबे समय तक परीक्षा अगर टलेगी, या फिर पुनः पीटी रद्द हो जाए फिर से स्थिति, तो ये तो और विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अभी समय है, चूँकि चेयरमैन सर बहुत अच्छे हैं और विभिन्न मुद्दा को वो समझते हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर अगर संभव है तो इस प्रक्रिया को जो है कि साफ़ सुथरे ढंग से मॉनिटरिंग करके आप परीक्षा को कंडक्ट कराएं, और संभव हो तो एक ही शिफ्ट में आप परीक्षा को कंडक्ट कराएं, क्योंकि विज्ञापन के मूल भावना से छेड़छाड़ करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। और इसमें कोई ऐसा लूप होल नहीं आ जाए कि मामला कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में छात्र जो है कि लंबे समय तक जो है कि इस प्रक्रिया में जूझते रहें और इससे एक नकारात्मक भावना उत्पन्न हो।
बस यही मैं चाहता हूं कि परीक्षा साफ सुथरे वातावरण में हो और नए चेयरमैन सर के द्वारा जो भी कदम उठाया गया है, जो परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर है, उसका मैं स्वागत करता हूं। सभी छात्रों के तरफ से चेयरमैन सर को यह मैं बोलना चाहता हूं कि आपने जो सुधार बीपीएससी में की दिशा में कदम उठाया है वो क्रांतिकारी होगा और एक मानक को स्थापित करेगा बीपीएससी के लिए। लेकिन सर इस मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाए और मेल बहुत संख्या में छात्र भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो मेंस के बीच में पीटी देने के लिए मानसिक रूप से उनकी स्थिति मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है। तो ये सभी मुद्दा को देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा टालना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, इसको आप अगर कैबिनेट से अप्रूवल ले लीजिए बिहार सरकार के, या फिर एक ही शिफ्ट में परीक्षा को कंडक्ट कराइए कि आगे विवाद उत्पन्न ना हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर अगर प्रक्रिया फंसती है तो ये छात्रों के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि आप लोग तैयारी करते रहें, पीटी परीक्षा को भी देखते रहें, मुख्य परीक्षा को भी अभी देखते रहें, और जल्द ही जो चीज़ें होनी चाहिए आयोग के साइट पे आनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई निर्णय बीपीएससी के द्वारा लिया गया है और लिया जाएगा तो उसके लिए जो है कि अविलंब छात्रों को सूचित कर दिया जाए, क्योंकि आयोग का ही वेबसाइट जो है आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर चीज़ें आनी चाहिए, तभी छात्र जो है कि अच्छे ढंग से तैयारी कर पाते हैं। इसीलिए आयोग से अनुरोध है कि अगर आपने कोई निर्णय लिया है कैलेंडर संबंधी तो ये आयोग के वेबसाइट पे डाल दिया जाए, जिससे कि छात्र चिंतित ना हों और परीक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हों, और जो चीज़ें हैं कमियां हैं उसको दूर करते हुए परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।